नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एनडीए के लिए काफी परेशानी खड़ी होती दिखाई दे रही है। एनडीए में शामिल दल यूपी में काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। वजह है यूपी में सीट बंटवारा। जी हां, हर एक दल ज्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारना चाहता है और यूपी में बीजेपी अब अपनी जिद पर उतर आई है। यूपी में बीजेपी ने मूड बना लिया है कि वो खुद 75 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि सहयोगियों के लिए सिर्फ 5 सीटें छोड़ेगी। इनमें जयंत और अनुप्रिया को 2-2 सीटें दी गई हैं, जबकि ओपी राजभर को 1 सीट ही मिलेगी। ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं। दोस्तों, संत कबीरनगर में बीजेपी ने संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को अपने सिंबल पर उतारा है, जबकि संजय निषाद ये सीट अपने सिंबल पर मांग रहे थे। यानी कि अब संजय निषाद को बीजेपी कुछ नहीं देने वाली है। बीजेपी ने बता दिया है कि जितना देना था उतना दे दिया, अब और कुछ नहीं मिलेगा। उधर ओम प्रकाश राजभर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ओपी राजभर सलेमपुर और घोसी और गाजीपुर की सीट मांग रहे थे। इनमें से सलेमपुर में बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। गाजीपुर में मनोज सिन्हा के बेटे अनुभव सिन्हा का नाम तेज है। ऐसे में घोसी सीट ही राजभर के खाते में आती हुई नजर आ रही है। तो जयंत चौधरी की 2 सीटें कौन सी हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अनुप्रिया पटेल की 2 सीटें कौन सी हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ऐसे में एनडीए में होने वाली बगावत से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनुप्रिया कम से कम 4 सीटें मांग रही थी। ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद 2-2 सीटें मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी यूपी को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। संजय निषाद को 2 सीट तो छोड़िए, 1 भी सीट नहीं मिली है। वो भी बीजेपी के सिंबल पर मिली है, जो सीट जिस पर उनके बेटे चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में संजय निषाद क्या करेंगे, कैसे अपने समाज के लोगों का सामना करेंगे, ये उनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। तो 3 सीटें चिल्ला चिल्ला कर मांगने वाले ओम प्रकाश राजभर क्या 1 सीट पर मान जाएंगे? क्या वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे और सीट भी 1? इससे बड़ा अपमान राजभर का क्या होगा? वो अनुप्रिया पटेल जो 4 से 5 सीटें मांग रही थी, उनको भी 2 से ज्यादा सीटें मिलती नजर नहीं आ रही हैं। 4 सीटों का सपना पालकर इस पाले में आए जयंत चौधरी को भी 2 से ज्यादा सीटें नहीं मिल रही हैं। और इन सब के बीच रामदास अठावले, जी हां, एक नया नाम जुड़ गया है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। रामदास अठावले ने भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रामदास अठावले ने ऐलान कर दिया है कि उन्हें भी उत्तर प्रदेश में 1 सीट चाहिए। जी हां दोस्तों, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दलित वोटर्स करीब 22% है, इसलिए उन्हें दलित मुस्लिम बहुल सीट ही दी जाए, ये उनका कहना है, जहां वो अपना प्रत्याशी उतारेंगे। यानी कि दोस्तों, जो पूरी तस्वीर सामने आ रही है वो यही दिखाती है कि यूपी में एनडीए का कुनबा अस्त व्यस्त होता दिखाई दे रहा है। राजभर हो, संजय निषाद हो, जयंत चौधरी हो, अनुप्रिया पटेल हो, सभी संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। और अगर बीजेपी अपने सहयोगियों को संतुष्ट नहीं कर पाई तो सवाल उठता है दोस्तों कि इनकी नाराजगी और भी ज्यादा बढ़ सकती है क्या? और अगर ऐसा हुआ तो उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए बहुत 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 मुश्किल खड़ी हो सकती है। दोस्तों, बिहार में जन विश्वास रैली में उमड़ा सैलाब और विपक्षी एकता देखकर बीजेपी पहले से ही यहां पर अपनी तैयारियां बदल रही है, रणनीति बदल रही है। और इधर यूपी में सहयोगियों के साथ शुरू हुई खटपट बीजेपी के लिए बड़ा संकट बन गई है। बहुत शुक्रिया दोस्तों।